नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ NumPy एंड इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कुछ NumPy के और टॉपिक्स। जो फर्स्ट है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, आइटरेशन ऑन एरेज, रीशेपिंग। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रीशेप फंक्शन एंड ये जो रिमेनिंग टू फंक्शंस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड फोर्थ पॉइंट विच वी हैव टू डिस्कस इज स्टैकिंग एंड स्प्लिटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। तो पहले हम सीखेंगे इंडेक्सिंग। तो बेसिकली इंडेक्सिंग क्या है? इफ यू हैव लर्न इन अ लिस्ट, so you might be know about the indexing. इंडेक्सिंग की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को उस डेटा टाइप से फेच करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द इंडेक्सिंग। तो हमने कुछ एरेज क्रिएट कर लिए हैं हमें प्रैक्टिस करने के लिए। तो फर्स्ट इज A1 which is one dimensional array, A2 is a two dimensional array and A3 is a three dimensional array। तो पहले हम इंडेक्सिंग 1D array के करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ। So first we will print our one dimensional array which is nothing but the A1। So this is one dimensional array। अब हमें क्या करना है, इस एरे में से 4 को एक्सेस करना है। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। तो पहले हमें 4 को एक्सेस करना है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो मुझे इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, 4 का इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 किस नंबर पे आ रहा है। जो बेसिकली हमारी इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो देखो 0, 1, 2, 3। एट थर्ड प्लेस हमें 4 मिल जाएगा। तो मैं ये 1 के अंदर 3 डालूंगा तो देखो हमें 4 मिल चुका है। सिमिलरली हम नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ भी इसको फेच कर सकते थे। एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग बेसिकली राइट टू लेफ्ट काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 5 है इसका इंडेक्स होता है -1, -2, इस 3 का -3, -2, -4। लाइक दिस आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। So I will show you how we can access this 4 by using negative indexing. So negative, as I told you already, negative indexing starts from -1, -1, -2. So at the -2 place, we will get 4. So as you can see, हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ इसको हम फेच कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, 5 को फेच करेंगे। 5 की इंडेक्सिंग देखो, पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4। So at the place 4 we will get 5। Similarly हम नेगेटिव इंडेक्सिंग के भी साथ इसको फेच कर सकते हैं। तो देखो 5 कहाँ पे है, -1 की पोजीशन पे। तो this is how we can fetch the elements from the 1D array। एंड इसको हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड एज वेल एज नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ हम इंडेक्सिंग की सहायता से एलिमेंट्स को फेच करने वाले हैं इन टू डायमेंशनल एरेज। तो देखो हमारा टू डायमेंशनल एरे किस तरीके से दिखता है। तो दिस इज आवर टू डायमेंशनल एरे। अब देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस यहाँ भी लिख रखे हैं। हमें यहाँ पे 2 एक्सेस करना है। जब भी हमें एक से ज्यादा डायमेंशनल वाले एरेज के अंदर से एलिमेंट्स को फेच करना पड़ता है, तो हम बेसिकली उस एलिमेंट को रो के अंदर फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। ये रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, लेकिन हमारी जो इंडेक्सिंग है रो की वो 0 से स्टार्ट होती है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ एरो के साथ। तो ये जो फर्स्ट रो है उसकी इंडेक्सिंग 0 हो जाएगी और ये जो सेकेंड रो है उसकी इंडेक्सिंग 1 हो जाएगी। देन हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट है हम ढूंढना चाहते हैं उसको हम कॉलम के अंदर ट्राई करते हैं। रो के अंदर होने के बाद किस कॉलम के अंदर है वो हम फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। तो देखो हमारा जो 2 है वो सेकेंड कॉलम के अंदर है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड ये हो गया थर्ड कॉलम। लेकिन एज अ टोल्ड यू इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये देखो ये 0th इंडेक्स हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया एंड ये सेकेंड इंडेक्स हो गया। तो आवर 2 इज इन
zeroth row and first column. So likewise we can find out the element. पहले हम क्या करते हैं? So here is we have to find out 2. A2 के अंदर आ जाएंगे हम. देखो रो नंबर क्या है? 0 एंड फर्स्ट. तो हमारा बेसिकली 2 जो है वो 0th रो के अंदर है एंड जो हमारा कॉलम है वो है फर्स्ट सेकेंड, बट इंडेक्सिंग क्या है? 0th फर्स्ट. तो हमें 2 मिल चुका है गाइस यहाँ पे. सिमिलरली हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको भी कर लेते हैं. अब हमें देखो क्या चाहिए? 6 चाहिए. पहले आप देखोगे कि 6 किस रो के अंदर है. 6 किस रो के अंदर है? देखो 0th एंड फर्स्ट. हम इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं फर्स्ट रो के अंदर. एंड कॉलम नंबर देखो 0th फर्स्ट एंड सेकेंड. तो सिमिलरली हमें 6 भी मिल चुका है. अब हम 4 को निकालेंगे. A2 के अंदर 4 है एंड 4 देखो कहाँ पे है? 0th रो फर्स्ट रो के अंदर है एंड कॉलम देखो 0th कॉलम. तो हमें 4 भी मिल चुका है. आई होप आपको 2D एरे के अंदर से इंडेक्सिंग की सहायता से हम एलिमेंट्स को किस तरीके से फेच करते हैं ये समझ आ चुका होगा. अब हम प्रैक्टिस करेंगे 3 डायमेंशनल एरे के ऊपर. तो देखो हमारा 3 डायमेंशनल एरे किस तरीके का है. तो ये है हमारा 3 डायमेंशनल एरे. अगर इसका हम शेप निकाले तो आप देख सकते हो कि ये 2,2,2 वाला एरे है. इसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि इसका इंटरप्रिटेशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं. तो अब हम देखने वाले हैं कि 3 डायमेंशनल एरे के अंदर से किस तरीके से इन एलिमेंट्स को फेच कर सकते हैं. तो देखो फर्स्ट हमें क्या फेच करना है? फर्स्ट हमें बेसिकली 2 को फेच करना है. तो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि हमें पहले उस एलिमेंट को रो के अंदर देखना पड़ता है देन कॉलम के अंदर. तो हमारे पास यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे 2 सब एरेज है. ये फर्स्ट सब एरे है एंड ये सेकंड सब एरे है. तो हमें पहले तो कि सब एरे के अंदर हमारा जो एलिमेंट है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो ये फर्स्ट एंड ये सेकंड हो गया. लेकिन इंडेक्सिंग इसकी भी 0 से स्टार्ट होती है. ये 0 सब एरे एंड ये फर्स्ट सब एरे. तो A3 के अंदर हम जाएंगे और हमारा जो 2 है वो कहाँ पे है वो देखेंगे. 2 बेसिकली 0th इंडेक्स वाले सब एरे में बेसिकली. तो 0 प्रोवाइड कर दिया. अब हम देखेंगे इस सब एरे के अंदर 2 किस रो के अंदर है. ये 0th रो एंड ये फर्स्ट रो के अंदर. और उसके बाद हम कॉलम देखेंगे इसका. तो बेसिकली 0th कॉलम के ऊपर है. तो हमें देखो 2 मिल गया यहाँ पे. सिमिलरली हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको भी कर लेते हैं. देखो A3 के अंदर अब हमें क्या चाहिए? 5 चाहिए. तो पहले तो देखो कि 5 कहाँ पे है. ये फर्स्ट सब एरे में है या सेकेंड सब एरे में. तो हमारा सेकेंड सब एरे में है. तो 0th एंड फर्स्ट इसकी इंडेक्सिंग हो गई. तो फर्स्ट इसके अंदर है. ठीक है. और नाउ देखो कि रो नंबर कौन सा है एंड कॉलम नंबर कौन सा है. तो रो नंबर देखो रो नंबर 0th है इंडेक्सिंग के हिसाब से. एंड कॉलम नंबर देखो क्या है? कॉलम नंबर 0 एंड फर्स्ट. तो हमें 5 मिल चुका है गाइस. लास्ट जो है उसको भी हम कर लेते हैं. अब हमें क्या चाहिए? देखो अब हमें 7 चाहिए. अब 7 देखो किस सब एरे में है. ये फर्स्ट हो गया ये सेकेंड हो गया. लेकिन इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0. तो ये 0 ये फर्स्ट हो गया. तो A3 के अंदर फर्स्ट इंडेक्स के अंदर हमारा एलिमेंट है एंड उसके अंदर
हमें क्या 7 चाहिए। तो देखो 7 किस रो के अंदर है, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, बट इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 एंड फर्स्ट, फर्स्ट रो के अंदर है इंडेक्सिंग की बात करें तो। एंड कॉलम नंबर देखो क्या है, कॉलम नंबर बेसिकली 0th कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम। तो देखो हमें 7 भी मिल चुका है। आई होप आपको इंडेक्सिंग की सहायता से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को किस तरीके से हम फेच कर सकते हैं ये समझ आ चुका है। अब हम देखेंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली स्लाइसिंग जो है, स्लाइसिंग के सहायता से हम मोर देन वन एलिमेंट्स को फेच कर सकते हैं एरे से, या किसी भी डेटा टाइप से आप कह सकते हो। अगर आपने पढ़ा है लिस्ट के अंदर तो उसका भी आप एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो। वहां पे भी हम स्लाइसिंग के सहायता से कुछ एलिमेंट्स को फेच करते थे। तो देखने वाले हम वन बाय वन किस तरीके से इसको हम करने वाले हैं। तो हम 1D एरे को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, किस तरीके का हमारा 1D एरे दिखेगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा 1D एरे है। अब इसके ऊपर हम स्लाइसिंग करने वाले हैं। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, 1 2 3। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 कहाँ पे है, 1 2 3, मतलब हमें ये स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट चाहिए। 1 हमारा 0th इंडेक्सिंग पे है, 2 हमारा फर्स्ट एंड 3 हमारा सेकंड इंडेक्स पे है। तो मतलब अगर हमें 0 से लेकर n इंडेक्स वाले पोजीशन तक एलिमेंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, n+1 तक का जो हायर लिमिट है वो देते हैं। सो आई विल टेल यू हाउ। तो दिस इज A1, A1 के अंदर से वी नीड 1 2 3। तो 1 स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड जो हमारा 3 है वो सेकेंड इंडेक्स पे खत्म होता है, लेकिन ऑलवेज हमें यहाँ पे n+1 इंडेक्स देना पड़ता है। तो n हमारा क्या है, 2 है, मतलब n+1 यानी 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने फेच कर लिया है 1 2 3 को। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ना अब देखो हमें क्या चाहिए, ये लास्ट के हम 3 एलिमेंट्स को फेच करना चाहते हैं, यानी या स्लाइस करना चाहते हैं। तो कर सकते हैं इसको भी। तो देखो इसका इंडेक्स क्या है, ये 3 एलिमेंट्स है ना। तो देखो 0 फर्स्ट सेकेंड, हमारा जो इंडेक्सिंग है वो सेकेंड से स्टार्ट हो रही है। सेकेंड देखो 0 फर्स्ट सेकेंड, एंड लास्ट हम कहाँ तक जा रहे हैं, 3 4। 4 यानी कि हमें 5 इंडेक्स देना पड़ेगा। तो देखो हमें लास्ट के 3 एलिमेंट्स मिल चुके हैं। सिमिलरली अगर आप इस 5 की जगह पे ब्लैंक भी रख देते तो ये क्या करता, बाय डिफॉल्ट लास्ट तक जाता। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लास्ट तक चला गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ अब हमें मिडल पार्ट को एक्सेस करना है, स्लाइस करना है बेसिकली। तो देखो मिडल पार्ट क्या है, 2 3 एंड 4 है। तो देखो हम किस तरीके से कर सकते हैं, 2 3 4। 2 की इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है एंड 1 2 3, लेकिन हमें 4 प्रोवाइड करना पड़ता है, n+1। तो आप देख सकते हो मिडल 3 पार्ट 2 3 4 हमें मिल चुका है। तो इस तरीके से हम 1D एरे के ऊपर स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब देखेंगे स्लाइसिंग ऑन 2D एरे। तो देखो हमारे पास 2D एरे क्या है, हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं इसे, A2। ये हमारा 2D एरे है। तो देखो इस 2D एरे के अंदर से हमें क्या क्या फेच करना है। तो बेसिकली पहले तो हमें 4 5 6 को फेच करना है, 4 5 6 को फेच करना है। तो ये वाला रो बेसिकली, मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर हमारे पास मोर देन वन डायमेंशनल वाला एरे है, उसके अंदर से हमें किसी एलिमेंट को फेच करना है तो पहले तो हमें उसकी
रो नंबर जानना पड़ेगा कि किस रो के अंदर वो 11 प्रेजेंट है। एंड देन उसके बाद हमें कॉलम नंबर जानना पड़ेगा। तो देखो, ये रो नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये कॉलम नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। लेकिन इंडेक्सिंग के हिसाब से बात करें तो जीरो रो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, जीरो कॉलम फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, 4 5 6 चाहिए। तो देखो कॉलम सॉरी रो नंबर क्या है, देखो जीरो एंड फर्स्ट। तो हमारा रो है फर्स्ट रो। एंड देखो कॉलम क्या है, तो हमें ऑल कॉलम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जीरो फर्स्ट सेकेंड, यानी कि हम 0 से 3 तक जाएंगे। तो आपको मिल चुका है यहाँ पे ये मिडल वाली रो। आई होप दिस इज क्लियर। Whenever we need to traverse from starting to end, at that time हमारे पास एक शॉर्टकट है, तो वो भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे भी छोड़ देते तो ये बेसिकली इसको प्रिंट कर देता। देखो बाय डिफॉल्ट मतलब होता है कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ हम 1 3 2 को एक्सेस करने वाले हैं। देखो 1 3 2 मतलब ये वाला रो, 1 3 2 लास्ट वाले रो को। तो A2 के अंदर आ जाएंगे हम। देखो रो नंबर कौन सा है, जीरो फर्स्ट सेकेंड। एंड कॉलम नंबर देखो कौन सा है, तो सभी कॉलम्स है। तो सिमिलरली हम जो प्रीवियस वाला इंडेक्स देखा कि किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, तो उसकी सहायता से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। देखो 1 3 2 नाउ अब हमें देखो क्या एक्सेस करना है, 2 5 3 को। 2 5 3 कहाँ पे है, देखो 2 5 3। तो अब हमें इस कॉलम को देखना है, इस कॉलम को एक स्लाइस करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, एज ए टोल्ड यू ऑलरेडी कि हमें पहले तो रो को देखना पड़ता है कि किस रो के अंदर हमारे 11 है। तो रो देखो सभी रो के अंदर जो हमारे रिक्वायर्ड 11 है वो है। मतलब हम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के सभी रोज को ले लेंगे। तो हेयर इज दैट कॉलम, हमने सभी रो को ले लिया है इस सिंटैक्स की सहायता से। अब हम देखने वाले हैं कि कॉलम नंबर कौन सा है। कॉलम नंबर जीरो एंड ये फर्स्ट, तो हमारा फर्स्ट कॉलम। तो आप देख सकते हो 2 5 3 हमें मिल चुका है। अब हम देखेंगे 3 6 2 को। हमारी सभी रोज इन सभी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए आ रही है। तो देखो A2 के अंदर सभी रोज है, जीरो फर्स्ट सेकेंड। सभी के लिए हम ये वाला पर्टिकुलर सिंटेक्स यूज करते हैं। एंड कॉलम कॉलम नंबर देखो कौन सा है, जीरो फर्स्ट सेकेंड। तो ये देखो हमारा 3 6 2 आ चुका है, 3 6 2। नाउ हम देखेंगे 5 6 3 2 को। यहाँ पे देखो क्या है, 5 6 3 2। मतलब मैं यहाँ पे एरो को पॉइंट कर रहा हूँ। देखो 5 6 3 2 को हमें प्रिंट करना है। तो देखो सिमिलरली हम उसी तरीके से करेंगे। देखो रो नंबर कौन सा है, जरूरत नहीं है, फर्स्ट है सेकंड है। तो रो नंबर कौन सा है हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमें सेकंड तक जाने के लिए n+1 करना पड़ेगा, मतलब 3। एंड मैं अगर इसको चला दूं तो देखो क्या प्रिंट होगा, ये दो रो प्रिंट हो जाएंगी। ये सेकेंड रो एंड थर्ड रो। देखो यहाँ पे सेकेंड रो एंड थर्ड रो प्रिंट हो चुकी है। मैं बेसिकली यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे। हाँ तो देखो ये हमारी क्या दो रो प्रिंट हो चुकी है इस सिंटैक्स के ऊपर से। ये हो गया हमारे कॉलम का सॉरी रो का सिंटैक्स। अब हमें किस कॉलम के अंदर ये एलिमेंट्स है वो देखना पड़ेगा। देखो ये ये एलिमेंट चाहिए हमें 5 6 3 2। तो कॉलम नंबर देखो कौन सा है, जीरो फर्स्ट एंड सेकेंड। मतलब वन से लेकर ऑल कॉलम्स, वन से लेकर ऑल कॉलम्स।
तो देखो हमें मिल चुका है 5632। नाउ हम देखेंगे 1312 को किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। इसको प्रिंट करना है हमें। तो देखो जो हमारा 11th है वो किस रो के अंदर है, तो 0th रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। तो उसमें से हमारे पास 0th और सेकेंड रो के अंदर है। तो उसके लिए भी हमारे पास सिंटैक्स है, हमें ऑल चाहिए, ऑल रोज चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट ये मिडल वाला रो नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम जंप करेंगे अल्टरनेटिव रो के अंदर। ये रो आ जाएगा और ये रो आ जाएगा। देखो तो मैं यहाँ पे भी एक स्पेस दे देता हूँ सो दैट वी कैन सी क्लियरली। अब हम देख सकते हैं कि हमने मिडल वाले रो को इलिमिनेट कर दिया है। नाउ हम देखते हैं कॉलम के अंदर से कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ये 1312 मतलब ये फर्स्ट कॉलम एंड ये थर्ड कॉलम। तो इसका इंडेक्स क्या है, देखो मुझे सभी कॉलम्स रिक्वायर्ड है। तो सभी कॉलम्स यहाँ पे इस तरीके से आ जाते हैं। एंड लेकिन ये मिडल वाला मुझे नहीं चाहिए, अल्टरनेटिव कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिमिलर सिंटैक्स दे सकता हूँ। तो आप देख सकते हो 1312 हमें मिल चुका है, 1312 मिल चुका है। ये है 13, ये है 12। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम स्लाइस करने वाले हैं 2 3 एंड 3 2। देखो 2 3 एंड 3 2, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट। देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें अगेन रो नंबर चेक करना पड़ेगा। रो नंबर देखो कौन सा है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब ऑल रोज चाहिए एक्सेप्ट दिस वाला रो। तो ऑल रोज के लिए मैं ये कर सकता हूँ एंड मुझे एक से जंप करनी है तो मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ ताकि मुझे अल्टरनेटिव रो मिल जाए। मैं यहाँ पे भी स्पेस दे देता हूँ सो दैट यू कैन सी क्लियरली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास रिक्वायर्ड रोज आ चुकी है। देखो मुझे ये चाहिए था ना 1312। देखो 13, मुझे ये चाहिए था ना 2332। तो आ चुका है हमारे पास। लेकिन अब हमें यहाँ पे देखो कॉलम नंबर कौन सा चाहिए। कॉलम हमारे पास है सेकेंड एंड थर्ड कॉलम चाहिए, लेकिन इंडेक्सिंग के बेसिस पे बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम चाहिए। तो सिंपल है, हम फर्स्ट से शुरू कर देते हैं एंड एंड तक जाते हैं। तो हमें मिल चुका है 2332, ये वाला पार्ट मिल चुका है 2332। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ हम 3 डायमेंशनल एरेज के ऊपर स्लाइसिंग करेंगे। तो देखो हमारा 3 डायमेंशनल एरे किस तरीके से दिखाई देता है। तो दिस इज द 3 डायमेंशनल एरे। नाउ इसके ऊपर हमें स्लाइस करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्लाइस फर्स्ट 2 डायमेंशनल एरे। तो देखो इस 3 डायमेंशनल एरे के अंदर कुछ सब एरेज है जिनका डायमेंशन 2 है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मुझे ना यहाँ पे देखो क्या चाहिए, फर्स्ट 2 डायमेंशनल एरे चाहिए। देखो मुझे ये चाहिए। तो सिंपल है, मैं क्या कर सकता हूँ, एआरआर के अंदर इसका इंडेक्स दे देता हूँ। ये 0 है, 0 तो इंडेक्स वाला सब एरे है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मुझे क्या चाहिए, मैं इस यहाँ पे भी एक स्पेस दे देता हूँ सो दैट हम इसे क्लियरली देख पाए। अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड सब एरे चाहिए। तो देखो हमारा फर्स्ट एरे है ये एंड थर्ड सब एरे है ये। मुझे सिर्फ इसको स्किप करना है तो मैं कर सकता हूँ। मुझे ऑल एरे चाहिए एक्सेप्ट ये मिडल वाला। तो अल्टरनेटिव एरे के लिए मैं यहाँ पे 2 प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एरे मिल चुका है। आई होप क्लियर टू यू गाइस। अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या है,
स्लाइस सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट टू डायमेंशनल एरे। सेकेंड रो मतलब मुझे यहाँ इस सब एरे के अंदर से ये सेकेंड रो को फेच करना है। तो सिंपली मैं कर सकता हूँ, हमारे पास ARR एरे है, उसके अंदर ये जो सब एरे है उसका जो इंडेक्स है वो 0 है। एंड इस सब एरे के अंदर हम आ चुके हैं अब। तो देखो मुझे कौन सा वाला रो चाहिए। तो रो नंबर मुझे बेसिकली फर्स्ट रो चाहिए, एंड फर्स्ट रो के मुझे सभी एलिमेंट चाहिए। एंड कॉलम नंबर देखो, कॉलम नंबर हमारे सभी कॉलम नंबर आएंगे यहाँ पे देखो। ये जो 3 है वो फर्स्ट कॉलम के अंदर आएगा, 4 है सेकंड कॉलम के, ये 5 है थर्ड कॉलम के अंदर आ जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पे सभी कॉलम चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सभी के लिए मैं ये सिंटैक्स यूज कर सकता हूँ। ये सिंटैक्स बेसिकली मुझे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग के सभी एलिमेंट्स देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे मिल चुका है 3 4 5। यहाँ पे आप अगर देखो तो ये हमारा सब एरे था, उसके अंदर का ये जो रो है हमें मिल चुका है। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हमें क्या चाहिए देखो, 10 13 16 ये हमारा एरे है, इसके अंदर से क्या चाहिए, 10 13 16 मतलब ये रो चाहिए मुझे। सिंपल है। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि सब एरे कौन सा है। जीरोथ फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट सब एरे है। तो ARR के अंदर हम पहले तो फर्स्ट सब एरो को प्रिंट करेंगे। तो हमें मिल चुका है ये। अब हमें इसके अंदर देखना है कि कौन सा रो है एंड कौन सी कॉलम है। तो रो तो हमारे सभी है देखो, सभी रो इन्वॉल्व है। तो उसके लिए हम कोलन कोलन का यूज करेंगे। एंड देखो अब कॉलम नंबर कौन सा है। तो कॉलम नंबर 0 एंड ये फर्स्ट, तो फर्स्ट है। तो हमें मिल चुका है 10 13 16 वाला कॉलम। अब हम देखेंगे इसको किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। देखो ये 22 23 25 26 कहाँ पे है। तो बेसिकली ये हमारा एरे है, 23 22 23 25 26। मतलब ये पार्ट चाहिए मुझे, ये पार्ट चाहिए। तो देखो ये कौन सा सब एरे है, ये 0 फर्स्ट सेकेंड सब एरे, ARR का सेकेंड सब एरे है। तो मुझे ये मिल गया। अब इसके अंदर मुझे देखो कौन सा रो एंड कौन सा कॉलम चाहिए। तो मुझे ना 0 फर्स्ट सेकेंड, तो उसमें से मुझे सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड रो चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट तक, क्योंकि सेकेंड वाला लास्ट है। और यहाँ पे देखो कॉलम नंबर कौन सा चाहिए। कॉलम नंबर अगेन हमें फर्स्ट एंड लास्ट वाला चाहिए, एंड लास्ट वाला। तो ये बेसिकली इंडेक्सिंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें ये जो रिक्वायर्ड पोर्शन था वो मिल चुका है। हमने इसको स्लाइस कर दिया है बेसिकली। अब हमें क्या चाहिए देखो, 02 एंड 1820। देखो यहाँ पे 02 1820 चाहिए। मतलब देखो मुझे ये भी चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। मतलब मुझे इसको स्किप करके ये दोनों चाहिए। तुम कर सकते हो, देखो किस तरीके से। ARR मुझे सभी सब एरेज चाहिए लेकिन एक्सेप्ट मिडल वाला। अब देख सकते हो कि हमें यहाँ पे मिल चुका है 02 एंड 1820 वाला जो एलिमेंट्स है वो उनके सब एरेज हमें मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे देखो, यहाँ पे रो नंबर निकालेंगे इनमें से। रो क्या है देखो, इसका भी रो फर्स्ट है एंड इसका भी रो फर्स्ट है, लेकिन इंडेक्सिंग के हिसाब से जीरो इंडेक्स वाला रो, जीरो इंडेक्स वाला रो। ठीक है, तो जीरो इंडेक्स वाला रो हो चुका है।
अब कॉलम देखो कौन सा है। कॉलम है जीरोथ एंड लास्ट वाला, लेकिन मिडल वाला नहीं है। मतलब मैं स्टार्टिंग से लेकर सभी कॉलम्स लूंगा लेकिन एक्सेप्ट ये मिडल वाला, सो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, यानी कि अल्टरनेटिव कॉलम हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 02 एंड 1820 हमें मिल चुका है। आई होप आपको इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है गाइस। अब हम बेसिकली आइटरेशन पढ़ेंगे numpy एरेस के ऊपर। आइटरेशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं एरे के अंदर से। तो यहाँ पे देखो हमारा एरे है ARR, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। ARR एरे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ARR प्रिंट हो चुका है। मुझे इसके अंदर से सभी एलिमेंट्स को फेच करना है, निकालना है वन बाय वन। तो उसके लिए मैं इसके ऊपर लूप चला सकता हूँ। तो हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन ARR एंड आई को प्रिंट करवा देंगे हम। तो आप देख सकते हो कि हमने इसके अंदर से सभी एलिमेंट्स को निकाल लिया है। अब हम 2 डायमेंशनल एरे के ऊपर आइटरेशन करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा हमें। तो बेसिकली हम इसके ऊपर पहले तो हम ए को देख लेते हैं कि ए किस तरीके से दिखता है। तो ये हमारा तो ए हमारा ये एरे है। अगर मैं इसके ऊपर आइटरेशन चला दूं तो देखो क्या होगा। फॉर आई इन ए, तो आई को प्रिंट कर देते हैं। तो देखो मुझे इसके अंदर से रो मिल चुकी है। मुझे सभी एलिमेंट्स नहीं मिले, हमने सभी एलिमेंट्स को बाहर नहीं निकाला, सिर्फ हमने उन रो को निकाला। जब भी, तो इससे आप ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो कि जब भी हमारे पास वन से ज्यादा डायमेंशन वाला एरे है, तो उसके ऊपर जब भी हम लूप चलाते हैं तो बेसिकली हमें उस पर्टिकुलर एरे की रोज मिलती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें ये 2 रोज मिल चुके हैं। सिमिलरली हम देखेंगे कि किस तरीके से 3 डायमेंशनल एरे के रोज को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा 3 डायमेंशनल एरे। तो इसके ऊपर जब हम आइटरेशन करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ये सब एरे को देगा। देखो किस तरीके से, फॉर आई इन AR, अगर हम आई को प्रिंट कर देंगे तो ये सब एरेस देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा। देखो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। मतलब एवरी टाइम सब एरेस प्रिंट होने के बाद एक स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हमें देखना है कि कितने भी डायमेंशन का एरे हो और मुझे उस एरे में से सभी एलिमेंट्स को आइटर करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है np.nd_iter नाम का। तो देखो, तो देखो 1D एरे के लिए तो हमें उस फंक्शन का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम विदाउट यूजिंग दैट फंक्शन वी कैन एक्सट्रैक्ट ऑल these एलिमेंट्स। लेकिन अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है, जैसे कि ये, अगर मुझे इसके सभी एलिमेंट्स को निकालना है लूप की सहायता से, तो हम निकाल सकते हैं। फॉर आई इन फॉर आई इन np.iter, और इस आई को हम प्रिंट कर दे, तो ये देखो, सॉरी nd_iter है, np.nd_iter। तो आप देख सकते हो कि ये सभी एलिमेंट्स के ऊपर आइटरेशन करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो 3 डायमेंशनल एरे था, उस इसके ऊपर अगर हम आइटरेशन चला दे तो ये किस तरीके से दिखेगा। फॉर आई np.nd_iter,
सॉरी एन डी आइटर, और उसके अंदर ए आर को भेज देंगे हम, एंड आई को प्रिंट कर देंगे तो हमें सभी एलिमेंट्स दिखेंगे यहाँ पे। तो दिस इज हाउ हम इसके ऊपर लूप चला के आइट्रेशन कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं आपको उसका आंसर भी दे दूंगा वहाँ पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय।